नमस्कार दोस्तों, निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग आज हमें देखने को मिली 23,465 और लास्ट दिन से निफ्टी ने लगभग 79 पॉइंट नीचे आके मार्केट क्लोज किया है। आज निफ्टी ने लगभग 23,350 का लो और 23,600 के आसपास का मार्केट ने आज हाई लगाया है। जो मार्केट में जो पहले एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, 23,470 का जो रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल था वो मार्केट में, और दूसरा जो एक EMA 220 की जो लाइन थी, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ये लाइन मार्केट के लिए एक मेन सपोर्ट का काम करेगी। मार्केट यहाँ जब मार्केट EMA 220 के पास आएगा तो मार्केट में एक पुल बैक देखने को मिल सकता है, और मार्केट ने आज वहीं किया। मार्केट स्टार्टिंग में लगभग जो हमारा सपोर्ट था वहीं उसी के आसपास मार्केट ओपन हुआ, और उसने जो हमारा EMA 220 था उसका सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ बाद में पुल बैक गया, और फिर बाद में मार्केट नीचे की तरफ आया। तो जो EMA 220 है ये मार्केट के लिए एक बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि जब मार्केट इस EMA को ब्रेक डाउन करेगा तो मार्केट में आपको एक लंबी पॉइंटों की एक मार्केट में एक सेलिंग देखने को आपको मिल सकती है। क्योंकि जब भी मार्केट जो 220 जो EMA होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट EMA होता है। जब मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ इसको यदि ब्रेकआउट करता है तो मार्केट में बाइंग आपको देखने को मिलेगी। यदि मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ यदि इसको ब्रेक डाउन करता है तो मार्केट में आपको थोड़ा सेलर का प्रेशर देखने को मिलेगा, क्योंकि जो कोई भी हम इंडेक्स या फिर कोई भी स्टॉक्स होता है उसमें हम EMA 220 लगाते हैं, क्योंकि EMA 220 EMA जो 220 होता है वो लास्ट 220 जो कैंडल होती हैं, यदि वह एक दिन के एक कैंडल मान के चलें तो लास्ट 220 जो वर्किंग डे हैं जो निफ्टी में जिनमें मार्केट ने ट्रेड किया है उसका एक्सपोनेंशियल मूव एवरेज ये दिखाता है। तो 220 दिन लगभग एक साल के आसपास का ही मान के चलो, क्योंकि आपको लगभग 70 से 80 छुट्टी मिलेगी, 300 से 320 दिन हो जाते हैं, तो आपको लगभग एक साल का ये मूविंग EMA आपको देखने को मिलेगा। तो एक साल का जो एवरेज दिखाएगा वो एक बहुत ही अच्छा होता है। यदि मार्केट इस EMA 220 को ब्रेक डाउन करता है तो जो ये सपोर्ट है हमारा 23,333 का, ये मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करेगा। यदि उसके बाद भी मार्केट ब्रेक डाउन करता है तो ये मार्केट हमें 23,122 के आसपास मार्केट हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि अब मार्केट में इतना डाउन ब्रेक जो नीचे की तरफ सेलिंग प्रेशर अब इतना कम आएगा, क्योंकि ऑलरेडी पिछले 3 से 4 दिन के अंदर हम लगभग 900 से 1000 पॉइंट नीचे की तरफ आ चुके हैं, और हम EMA 220 का भी सपोर्ट ले रहे हैं, और यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट भी बना हुआ है। अब यदि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो जो आज का जो हाई होगा वो मार्केट के रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और जो लास्ट दिन का हाई था वो भी जो 23,670 ये मार्केट के लिए सब रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। यदि मार्केट इसको ब्रेकआउट करेगा तो लगभग मार्केट के लिए लगभग ये जो 23,888 अगला टारगेट हो सकता है 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर। अब यदि मार्केट 15 मिनट चार्ट पैनल पे यदि कल मार्केट इसी रेंज में ओपन होता है, और ये नीचे की तरफ यदि ब्रेक डाउन करेगा तो हमें हमारा जो अगला जो टारगेट होगा वो ये 23,341 होगा। यदि मार्केट यहाँ 23,341 के आसपास आके फिर यदि ये रेंज बनाए और फिर नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे थोड़ा क्वांटिटी है वो कम मात्रा में लेके चलेंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ से ऑलरेडी इतना पॉइंट मूव कर चुका होगा। यदि मार्केट इसी रेंज में ओपन होता है, इस रेंज में ओपन होके और फिर यदि थोड़ा टाइम बिता के फिर यदि नीचे तरफ ब्रेक डाउन करेगा तो हम एक लंबा ट्रेड के लिए यहाँ पे जाएंगे। और यदि मार्केट यहाँ ओपन होने के बाद में इस रेंज में ओपन हो और नीचे तरफ ब्रेक डाउन दे तो हम यहाँ तक ट्रेड लेंगे, और यदि फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करें तो हमें जो ट्रेड लेंगे वो हम बहुत ही कम क्वांटिटी में लेंगे, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक का जो मूव है वो हमें नीचे की तरफ देखने को मिला, और पहले ही मार्केट लगभग 800 से 1000 पॉइंट नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे चुका है। और मार्केट यदि इस रेंज में ओपन होकर यहाँ तक आएगा उसके बाद में यदि यहाँ पे कंसोलिडेट करे तो हम नीचे की क्वांटिटी हम बहुत सोच समझ के यहाँ पे क्वांटिटी लेंगे।
यदि मार्केट इस रेंज में ओपन होके ऊपर तरफ ब्रेक डाउन करता है तो हमारा अगला रेजिस्टेंस ये है और उससे अगला ये हमारा रेजिस्टेंस ये होगा। जो मार्केट में है वो 23,900 सॉरी 24,100 से लेके 24,600 का जो रेंज है वो हमारे लिए एक बहुत ही रेजिस्टेंस का काम करेगी, क्योंकि जो 24,100 से लेकर 24,600 तक का जो रेंज है उसमें बहुत ज़्यादा आपको बायर सेलर मिलेंगे और इसमें आपको मार्केट साइडवेज देखने को मिलेगा। यदि मार्केट 24,600 को ब्रेकआउट करेगा तो हमें जो मार्केट है ये एक बायर के कंट्रोल में आएगा।